नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आज जानेंगे हम एक अनोखा बंटवारा कैसे हुआ, राजा ने कैसे किया है बंटवारा। इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। स्वर्ण नगरी के राजा नरपत सिंह बहुत ही सहनशील और न्यायवृत्त थे। वे सदा अपनी जनता के विषय में ही सोचते रहते थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सी सुख सुविधाएं भी लोगों को दे रखी थी। राज्य के हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करना राजा अपना कर्तव्य समझता था। जहाँ राजा नरपत सिंह अपनी जनता के लिए इतने कुछ करते थे, वहाँ जनता भी अपने प्रिय राजा के हित में ज्ञान तथा न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। सारे राज्य में एक भी प्राणी ऐसा नहीं था जो राजा तथा वहाँ की व्यवस्था में प्रसन्न न हो। राजा नरपत सिंह एक बार बहुत बीमार हो गए। बुढ़ापा तो था ही, लंबी बीमारी के कारण राजा को अपना अंत समय पास आता दिखाई देने लगा। तब उन्हें यह चिंता सताई जा रही थी कि वे अपना उत्तराधिकारी किसे बनाए। राजा नरपत सिंह के दो जुड़वा बेटे थे। एक का नाम था सूरज सिंह, दूसरे का नाम था चंद्र सिंह। दोनों में से यदि एक बड़ा होता तो कोई समस्या नहीं थी। प्रथा के अनुसार बड़े को राज्य देकर राजा नरपत सिंह अपना कर्तव्य निभा सकते थे, परंतु यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा नरपत सिंह ने एक युक्ति निकाली कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि हमारे राज्य में कितना धन है, कितना सोना है और कितनी खुशहाली है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे मरने का समय भी समीप आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अपने मरने से पहले ही राज्य का काम तुम दोनों में से किसी एक को सौंप दूँ, परंतु तुम दोनों ही एक साथ पैदा हुए थे, इसीलिए तुम में से किसे बड़ा मानो और किसे छोटा मानो। यह एक कठिन समस्या है। राज तिलक तो एक का ही होता है, इसीलिए मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका उत्तर उपयुक्त होगा मैंने उसे ही स्वर्णनगर का राजा बनाने का निर्णय किया है। आप प्रश्न पूछिए पिताजी, सूरज सिंह और चंद्र सिंह दोनों ने एक साथ कहा। तब महाराज ने कहा, मान लो तुम्हें इस नगरी का राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर तुम दोनों आज सोच लो। कल मंत्रिमंडल के सम्मुख तुम दोनों को अपने अपने उत्तर देने होंगे। यह सुनकर दोनों राजकुमार चले गए और अपने ढंग से उत्तर सोचने लगे। अगले दिन महाराज नरपत सिंह अपने सायनगर में लौट हुए थे और मंत्रीगण के सभी सदस्य उनके सामने पीछे आसनों पर बैठे थे और दोनों राजकुमार सूरज सिंह, चंद्र सिंह महाराज के दोनों ओर अपने अपने आसन पर बैठे थे। पहले उत्तर कौन दे, इसके लिए भी मैंने पर्ची डाली थी, जिसमें सूरज सिंह का नाम निकला और इसीलिए पहले सूरज ही अपना उत्तर बताएगा। राजा नरपत सिंह के आदेश पर सूरज सिंह उठा और कहने लगा, पिताजी, मैं आपके इस राज्य की शोभा और भी अधिक बढ़ाऊंगा। खजाने में जमा धन को और अधिक करने का प्रयत्न करूंगा तथा राज्य को जीत कर स्वर्णनगर को एक विशाल राज्य बनाऊंगा। अपनी बात कहकर सूरज सिंह बैठ गया तो राजा नरपत सिंह ने अपने दूसरे बेटे चंद्र सिंह को अपना उत्तर देने का आदेश दिया। इस पर राजकुमार चंद्र सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर कहने लगा, पिताजी, मैं आपके द्वारा शासित इस नगरी में अधिक शांति, न्याय और भाईचारे की व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे आपके लिए नियमों की महत्वता और भी बढ़ जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि इस राज्य की जनता हर प्रकार सुखी और सुरक्षित रहे, जिससे यहाँ के निवासियों के हृदय में राज्य तथा देश के प्रति आस्था बढ़े और वे राष्ट्र हित के लिए कुछ भी करने में संकोच न करें। चंद्र सिंह का उत्तर सुनकर न केवल राजा बल्कि वहां उपस्थित मंत्रिमंडल भी खुश हो गए। तब राजा नरपत सिंह ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, बेटा सूरज सिंह, तुम्हारे उत्तर से यह प्रतीत होता है कि तुम केवल अपने और अपने घराने के धन तथा नाम को बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक हो। इसीलिए तुम 50 ऊँटों पर जितना भी सोना, चांदी और दूसरा सामान ला सकते हो लाद कर ले आओ। राजा का कर्तव्य केवल अपने बारे में ही सोचना नहीं होना चाहिए, उसका दायित्व अपने देश और अपनी जनता के प्रति अधिक होता है। राजा बनने का अधिकार केवल उसे ही होना चाहिए जो निजी हित त्याग कर राष्ट्र और जनता के लिए सोचे। इसीलिए मैं राजकुमार चंद्र सिंह को इस नगरी का आगामी राजा घोषित कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद नरपत सिंह का स्वर्गवास हो गया। राजकुमार सूरज सिंह 50 ऊँटों में बहुत सा धन और अन्य सामान लादकर स्वर्ण नगरी में चला गया। चंद्र सिंह का राज्य करने लगा और कुछ ही समय में वह भी अपने पिता की तरह लोकप्रिय बन गया। जनता दिन प्रतिदिन खुशहाल होती गई।